क्या सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है कहां पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ये हमारा ए पॉइंट है, ठीक है। सपोज करो कि ये हमारा क्या है सर? ए पॉइंट है। ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। क्या है सर? माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। ए पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है। सपोज करो कि ये हमारा कौन सा पॉइंट है? ए पॉइंट है। ए पे हमारा कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट होगा कुछ डिस्टेंस पे, कुछ दूरी पे होगा, ठीक है। क्या दूरी होगा उसका? तो डाइपोल का दूरी पता है 12 लेंथ होता है। कुछ दूरी पे आपका जो है प्लस क्यू चार्ज होगा, सेम नेचर के। अगर क्यू है तो यहां भी क्यू, लेकिन नेचर चेंज हो जाएगा। यहां निगेटिव चार्ज था तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो प्लस क्यू चार्ज हो गया। इस वाले पॉइंट को हम लोग बी नाम दे देते हैं कि ये हमारा बी है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस वो 12 लेंथ होगा। ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा वो 12 होगा। पता है डाइपोल के बीच का लेंथ 12 होता है। हम लोगों ने डाइपोल ले लिया, जैसा कि इसमें बोल रहा था कि डाइपोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल हमने ले लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मतलब कि जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कौन सा पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है साहब? इक्वेटोरियल पोजीशन है। इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब क्या सर? तो ए और बी का जो है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो ए और बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब सर यहां पे कहीं हमारा जो है, लेट सपोज बीच में है ना, ऐसा दिख रहा है कि ये बीच में है? बिल्कुल दिख रहा है सर। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे, ये जो पॉइंट है वो उसका नाम हम दे देते हैं पी। इस पॉइंट पी पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट पी इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? तो जो लाइन होता है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट होता है उस पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सा पॉइंट? तो ए और बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहने का मतलब कि सर परपेंडिकुलर होगा, बाइसेक्टर कहने का मतलब कि दो इक्वल भाग में बांट रहा होगा। मतलब ये कि यहां से यहां तक जब हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे ना साहब, यहां से यहां तक जब हम लोग लेंथ को मेजर करेंगे तो ये जो होगा हमारा क्या होगा? तो इक्वल लेंथ होगा। मींस कि सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। मतलब सर यहाँ पे हमारा जो है ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों? क्योंकि ये पूरा लेंथ 12 है। तो ए से मान लो इसको ओ नाम देते हैं, तो ए से ओ का जो लेंथ है वो एल हो जाएगा। पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। ए से ओ का जो लेंथ है वो एल हो जाएगा और ओ से बी का जो लेंथ है वो एल हो जाएगा। ये कहलाता है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पी पे, ठीक है। ओ से इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आर है। हमने क्या लिया? ओ से पी का जो डिस्टेंस है उसको क्या ले लिया? आर ले लिया। पिछला क्लास में जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास दो चार्ज था, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। इन दोनों चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो कहां पे अब इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है? कहां पे? पी पे। तो इस चार्ज के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे। तो यहां से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, है कि नहीं? यहां से लेकर इस पी पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। फिर अगर हमें इस पॉइंट पे बी पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज के लिए इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक का हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ सर, है ना? तो जाहिर सी बात है यही चीज, ये चीज हमको पता होना चाहिए। बोलो, ये चीज हमको
पता होना चाहिए, यहां पे एपी और यहां पे बीपी हमको पता होना चाहिए, यस और नो? बोलो ना सर, ए से पी तक का पॉइंट हमें पता होना चाहिए, साथ में बी से पी तक का पॉइंट हमें पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो दोनों चार्ज के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, वही हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, है ना? तो चलो वेरी गुड। अब देखो उससे पहले हमने तो ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, इस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप हमें बताइए साहब, आप हमको बताइएगा, ठीक है, आप हमको बताइएगा कि इस P पॉइंट पे इस माइनस Q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लगेगा या बाहर की तरफ? निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ लगता है या बाहर की तरफ? जल्दी बताइए। अंदर की तरफ कहने का मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब माइनस चार्ज की तरफ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। आपने वेक्टर पढ़ा होगा, आपने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर पढ़ा है आपने? बताइए, क्या आपने वेक्टर पढ़ा है? तो वेक्टर में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, क्लास 11th याद होगा। तो कंपोनेंट वाले में क्या पढ़ा होगा कि अगर किसी चीज को हम लोग, ठीक है, खींचते हैं, एक एंगल से अगर किसी चीज को हम लोग खींचते हैं तो वो दो कंपोनेंट में टूटता है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, याद है सर? ऐसा कुछ सुनो, हम बता रहे हैं यहां पे, एक हमारा ये एक्स एक्सिस है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस है, और यहां से अगर हम लोग किसी चीज को खींचते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम लोग किसी चीज को खींचते हैं, यहां से लेट सपोज यहां से, तो यहां से किसी चीज को खींचते हैं तो हमें पता है ना सर, किसी एंगल से खींच रहे हैं, मान लो ये थीटा एंगल से खींच रहे हैं, तो हम लोग ये चीज जानते हैं ना कि सर ये कंपोनेंट दो कंपोनेंट में टूटता है, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, जैसे नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लो, जैसे यहां से खींच रहे हैं तो इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो इस पे भी फोर्स लगेगा, इस पे भी फोर्स लगेगा, दोनों पे फोर्स लगेगा, दोनों जो है दोनों खींचाएगा ना सर। अगर मान लो इसको खींच रहे हैं तो ये भी खींचाएगा, ये भी खींचाएगा, है कि नहीं? अरे बोलो, अभी पढ़ लो ना, अभी सुनो ना, अभी देखो यहाँ ये वाला जो येलो वाला जो रस्सी है, मान लो ये रस्सी है, ये तीनों जो है रस्सी है, अगर हम लोग इसको इस कोने से खींचेंगे तो ये भी ये दोनों भी जो है ना इस तरीके से खींचेगा कुछ। इसको अगर हम लोग खींच रहे हैं तो ये दोनों भी इस तरीके से कुछ खींच रहा होगा। फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। अगर हम लोग इस येलो वाले रस्सी को सिर्फ खींचते हैं तो ये पिंक वाला भी अपने आप खींचा रहा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो हम लोगों को पहले से पता है कि सर जो कंपोनेंट वेक्टर है, जैसे सर ये मान लो ये कोई भी इसका नाम है, कुछ भी ए नाम है, ठीक है। तो अगर ए को हम लोग खींच रहे हैं तो थीटा से जुड़ा हुआ वाला जो साइड होता है वो कॉस थीटा में चला जाता है, मतलब इस ये जो खींचाएगा वो किधर खींचाएगा, तो ए कॉस थीटा। और जो बिना थीटा वाला होगा वो क्या होगा, ए साइन थीटा। ये बात हम लोगों को पहले ही पता है कि नहीं है? पता है ना? तो उसी तरीके से सर यहां पे एक बात देखो, अगर इसको हम लोग खींच रहे हैं यहां से, ठीक है, ये देखो ना एरो, अगर इसको यहां से खींच रहे हैं तो इस कंपोनेंट ये जो है दो कंपोनेंट में टूटेगा ना, एक हमारा एक्स एक्सिस में, एक इधर वाले में, और एक जो है इधर वाले में। दो कंपोनेंट में टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताओ? एक हमारा ये जो है अगर हम लोग खींच रहे हैं, मान के चलो यहाँ पे इसको हम लोग इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो एक तो हमारा इस वाले पे फोर्स लगेगा, ठीक है, इस वाले लाइन पे वाई एक्सिस पे, और दूसरा हमारा किस पे लगेगा सर, तो दूसरा हमें पता है सर एक्स एक्सिस पे, इस वाले पे लगेगा। यस और नो? लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा ना। तो सर इधर हम लोग नीचे की तरफ खींच रहे हैं तो एक इधर नीचे की तरफ ही खींचाएगा, दोनों एक्सिस नीचे की तरफ ही आएगा, तो एक इधर और एक इधर।
लेट सपोज कि ये वाला जो एंगल है ये हमारा थीटा है, सपोज करो कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस चार्ज की तरफ ए के लिए, तो इसको हम लोग ई ए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, बोल सकते हैं ना ई ए। चलो इसको मिटा देते हैं, ये नाम दे दिए इसको, ठीक है। तो अगर ये नाम दे दिए तो ये वाला अगर थीटा के साथ जुड़ा हुआ वाला साइड है तो ये कॉस थीटा में टूटेगा, ई ए कॉस थीटा। क्लियर है यहां तक। और ये वाला जो है, ये वाला जो कंपोनेंट है ये किस में जाएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये जाएगा आपका साइन थीटा में, मतलब ई ए साइन थीटा, है ना। ये आपका ये कॉस थीटा, ये आपका ये साइन थीटा, है कि नहीं। अब देखो, अब तो ये तो हो गया ए के लिए, ये ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उस लिए। अब बी पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, प्लस चार्ज है, तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ आप लोग बता दो। हाँ वेरी गुड, एक फोर्स वाई एक्सिस पे, एक फोर्स एक्स एक्सिस पे, वेरी गुड। ये बी पे प्लस क्यू चार्ज है, तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जल्दी बताइए, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो सर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड फोर्स लगता है, मतलब बाहर की तरफ लगेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो देखो इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, मान लो व्हाइट पेन से डिनोट करते हैं इसको। हाँ भाई डायग्राम ही तो मेन है, अगर डायग्राम तुम्हारे दिमाग में घुस गया तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, मेन डायग्राम है। आउटवर्ड, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ, इस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर। अब सुनना, अगर इसको हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ऊपर खींच रहे हैं, तो एक बात समझो, अगर इसको हम लोग ऊपर खींच रहे हैं तो एक इस कंपोनेंट में ऊपर खींच रहे हैं, तो एक ऊपर वाले में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हम लोग इसको ऊपर खींच रहे हैं तो एक इधर फोर्स लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, यस और नो। इस पे भी दो फोर्स लगेगा ना, दो कंपोनेंट में, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अगर हम लोग इसको इधर खींच रहे हैं तो एक हमारा वाई एक्सिस में जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो नहीं ना जाएगा, क्योंकि ये ऊपर खींच रहा है तो ऊपर की तरफ ही जाएगा वाई एक्सिस। तो एक हमारा वाई एक्सिस में, एक हमारा एक्स एक्सिस में, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा सर। ये एंगल थीटा, तो लेट सपोज कि ये भी एंगल थीटा ही है, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये थीटा से जुड़ा वाला साइड, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस, और यहां पे कुछ तुम्हारा वाई एक्सिस हो जाएगा, यहां पे कुछ तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा, ये वाला इसके लिए, तो ये किसके लिए निकाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बी के लिए निकाले हो, तो इसको ईबी से डिनोट करो, ईबी से। तो ईबी थीटा से जुड़ा हुआ वाला क्या कहलाएगा, ईबी कॉस थीटा, और थीटा से ना जुड़ा हुआ वाला मतलब वाई एक्सिस में साइन थीटा, मतलब ईबी साइन थीटा, ये हो गया। तो ये कॉस थीटा, ईबी साइन थीटा, ये चीज हो गया। समझ में आया क्या सर ये चीज, लिखिएगा। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, ब्लू पेन से लिखो। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास जो कि क्या है सर, ए बी ऑफ लेंथ 12, ऑफ लेंथ 12, जिसका लेंथ क्या था सर, 12 लेंथ था। जो चीज हम लोगों ने लिया, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया जिसका लेंथ हमारे पास क्या था, 12 लेंथ था, तो ये चीज हम लोगों ने ले लिया। निगेटिव चार्ज कहां पे है सर, वो भी इंफॉर्मेशन दे दो। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज एट
ए, निगेटिव चार्ज ए पे है एंड पॉजिटिव चार्ज एट बी, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? बी पे है। तो निगेटिव चार्ज एट ए एंड पॉजिटिव चार्ज एट बी। निगेटिव चार्ज हमारा कहाँ है? ए पे है, और पॉजिटिव चार्ज हमारा कहाँ है? बी पे है। ठीक है, तो जो डाइपोल लिया है वो तो लिख लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बारे में लिखो। फील्ड कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पे है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो लिखो कैलकुलेट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो कहां पे? एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, जिसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस आर, जो कि कहां पे है? आर डिस्टेंस पे है। कहां से? फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, सेंटर से आर डिस्टेंस पे है हमारा ये पॉइंट पी। और पी जो है हमारा क्या है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी लिख दो। पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। पी जो है डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो जो हमने फिगर में लिया है उसको हमने यहां पे लिख दिया। तो यहां पे अभी तक फिगर में जो भी इंफॉर्मेशन था उन सभी को हम लोगों ने यहां पे ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी निकालते हैं। अब एक बात समझो, अगर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालेंगे तो ए से पी पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, पी पॉइंट के लिए। तो ए से पी तक का डिस्टेंस पता होना जरूरी है कि नहीं है? हमारे लिए जरूरी है ना? और सुनो, हम लोग अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोले हैं तो ये कितना? 90 डिग्री, और ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि सर ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी हमारा थीटा। इक्वेटोरियल इक्विलैटरल ट्रायंगल तो पढ़े हो ना सर, है ना? तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों थीटा हो जाएगा, ऐसा समझो। चलो, तो अब हम लोग यही डिस्टेंस देखें कि हमारा जो एपी है ये एपी कितना है। एपी बराबर क्या हो जाएगा? अब भैया दिमाग लगाने वाली बात है। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? एओपी, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? क्या आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? आपको ट्रायंगल दिखना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल? ये वाला ट्रायंगल। इधर एक ट्रायंगल है इस तरीके से, यहां O है, यहां P है, यहां A है। ये वाला डिस्टेंस R है, ये L है, और ये परपेंडिकुलर है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, देखो ना सर। AOP ये वाला ट्रायंगल, यहाँ देखो परपेंडिकुलर है, ये वाला एंगल थीटा है, ये पॉइंट P है, ये O है, ये A है, ये वाला डिस्टेंस L है, और ये वाला डिस्टेंस R है। तो AOP ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है क्या यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। तो सर एक बात बताओ, क्या पाइथागोरस थ्योरम से एपी जो है हमारा हाइपोटेनस होगा? और हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? रूट अंडर एल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं एपी बराबर रूट अंडर बेस का स्क्वायर। बेस बोले तो सर एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोले तो सर आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8। अब उसी तरीके से हम लोग जो है क्या निकाल लेते हैं? तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। अब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुमको पता है ना? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। जानते हो ना ये चीज, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो सर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए क्या हो जाएगा सर? के क्यू, क्यू बोले तो सर क्या? तो सर मॉड के अंदर माइनस क्यू, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं ओनली, तो माइनस क्यू बटे का
आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस क्या सर, एपी का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया एपी का स्क्वायर। तो ई ए कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए, ध्यान से देखो, तो के इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू में चेंज हो जाएगा, प्लस क्यू बटे का यहां देखो ध्यान से, बाई एपी कितना है सर, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिखो, बात बराबर है, और इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए हमारे पास बचा, कितना बचा इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए, के इंटू क्यू बटे का रूट अंडर आर स्क्वायर, रूट अंडर तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल ये बच गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्या यहां तक आपको समझ में आया क्या? यहां पे हम लोग क्या किए, तो यहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए निकाल लिए, इस ए के लिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, ए पे माइनस क्यू चार्ज था। अब बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, बी पे कौन सा चार्ज है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये फॉर्मूला पीछे में हम लोग पढ़े थे 2-3 साल पहले, 200-300 साल पहले ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे फॉर पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज पढ़े थे ना। तो सर पॉइंट चार्ज यहां पे कौन, तो बी पे कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, यहां तक पी पॉइंट तक, तो बी से पी तक का डिस्टेंस आर स्क्वायर के जगह पे, ठीक है, चार्ज प्लस क्यू है तो प्लस क्यू ही रहेगा, तो सिंपल तो है। तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं सबसे पहले तो बी से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो सर एक बात बताओ, बी से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो जो डिस्टेंस एपी था वही सेम बीपी होगा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा ही है, तो दोनों थीटा थीटा एंगल है, तो जो एपी था वही हमारा बीपी भी होगा, तो बीपी बराबर भी हम लोग बोल सकते हैं कितना, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बोलो या आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोलो, दोनों तो बतवा बराबर है। अब देखो, अब जब बीपी हमें पता चल गया तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी निकाल सकते हैं, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू मॉड के अंदर रखो आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बोले तो सर बीपी मतलब बीपी का स्क्वायर, यही ना, बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी बराबर के इंटू प्लस क्यू, बाहर निकलेगा तो क्यू ही रहेगा, बीपी का वैल्यू क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी कितना आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर बी आ जाएगा के इंटू क्यू बटे का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए हम लोग क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब हमारा 50% काम खत्म और 15% हम लोग यहां पे कर रखे हैं, ठीक है। देखो कंपोनेंट वेक्टर में ये टूट रहा है, कंपोनेंट में टूट रहा है ना, देखो एक हमारा एक्स एक्सिस में, एक हमारा वाई एक्सिस में टूट रहा है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का निकाल लेते हैं, एक्स एक्सिस निकल जाएगा, वाई एक्सिस निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं, है ना। तो सर एक्स एक्सिस में देखो, तो ये वाला जो येलो वाला लाइन है यही हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस में है। अब येलो वाला जो लाइन है ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है ना। तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों प्लस हो जाएगा, सिंपल, अपोजिट में रहता तब माइनस हो जाता, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, तो ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, है ना। तो एक्स एक्सिस के लिए, ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एक्स एक्सिस में क्या था, ई ए कॉस थीटा था अब प्लस ई बी कॉस थीटा था, दोनों सेम ही डायरेक्शन में था, इसीलिए दोनों जो है आराम से प्लस हो गया।
क्या यहाँ पे cos थीटा इसमें भी, cos थीटा इसमें भी, दोनों में cos थीटा है, कॉमन ले ले तो x एक्सिस में ex में क्या हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड x, ex करने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर x एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के लिए क्या हो जाएगा सर, cos थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, EA प्लस EB बच जाएगा सिर्फ, और EA प्लस EB, तो EA और EB दोनों का वैल्यू निकाल रखे हैं यहाँ पे, EA बराबर यहाँ निकाल रखे हैं, यहाँ EB बराबर निकाल रखे हैं, EA और EB दोनों निकाल रखे हैं, दोनों को वहां पुट कर दो, कितना आसान तो है। तो चलो EA कितना है, KQ बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, चलो तो EX कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, EX कितना हो जाएगा साहब, EX बराबर हो जाएगा cos थीटा यहाँ पे रहेगा, ये कितना है सर, ये है तुम्हारा, देखो यहाँ पे क्या है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा ये प्लस ईबी, ईबी कितना है साहब, ये देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ईबी भी वही है, ठीक है, ईबी भी क्या है सर, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दोनों सेम ही था ना, दोनों सेम, ये प्लस कर दिए, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, a प्लस ए कितना होता है, 2a होता है, तो सर ये दोनों जब सेम है तो दोनों जो सेम है तो 2 इंटू इतना, जैसे a प्लस ए किए तो 2 इंटू ए इसको बोल सकते हैं, तो उसी तरीके से 2 के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोल सकते हैं, यस और नो। क्या इसको हम लोग, इसको जो है जब हम लोग a प्लस ए को हम लोग 2a बोलते हैं, ठीक है, k प्लस के को हम लोग 2k बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये जो है इसको हम लोग 2kq बाई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं 2kq बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, बोलो 2kq बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बोल सकते हैं ना, इन दोनों को प्लस करके, बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना, बोल सकते हैं। चलो तो इतना हम लोग बोल दिए, ठीक है, और इधर हमारा क्या था, cos थीटा था, इस cos थीटा को रहने दो यहाँ पे, ठीक है, और इधर हमारा ई एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो अब जो है ई एक्स कितना आ गया, तो cos थीटा को अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो क्या होगा, 2q इसको बोलो, 2 को q के साथ भेज दो, तो k इंटू 2q आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे cos थीटा, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हो, क्या यहां तक कोनो दिक्कत, बताओ कितना मजेदार तरीके से हम लोग समझे, एक्स एक्सिस के लिए निकाले, अब हमको वाई एक्सिस में भी तो था ना, बोलो, देखो सर हम लोग तो ये एक्स एक्सिस के लिए निकाल लिए, लेकिन फिगर में देखो हमारा कंपोनेंट वेक्टर वाई एक्सिस में भी जा रहा है, लेकिन ईबी साइन थीटा ऊपर और ईए साइन थीटा नीचे, एगो ऊपर जा रहा है एगो नीचे जा रहा है कि नहीं, है ना, ईबी साइन थीटा ऊपर और ईए साइन थीटा नीचे, है ना, तो चलो तो अब हम लोग ईवाई निकालते हैं, तो ईवाई निकालेंगे तो क्या बोलेंगे सर, ईवाई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वाई एक्सिस, क्या सर, तो ईबी साइन थीटा ऊपर था ना, तो ईबी साइन थीटा यहां लिख दो, ई साइन थीटा नीचे था ना, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, बीच में माइनस लगेगा, सेम डायरेक्शन में रहता है तो जुड़ जाता है, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, तो ई बी साइन थीटा माइनस ई साइन थीटा नीचे था, तो ई साइन थीटा, बोलो यहां तक कौनो दिक्कत, और दोनों में साइन थीटा है तो कॉमन ले लो, तो ई वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन, तो इधर बचेगा तुम्हारा ई बी, अब माइनस इधर बचेगा तुम्हारा ई ए, ई बी और ई ए का वैल्यू पुट कर दो, तो ई वाई बराबर कितना होगा बउआ, देखो ई बी कितना है, तो ई बी ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाल रखे हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर,
के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। ये माइनस बीच में माइनस, ये भी वही चीज है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सिंपल सा चीज है ना, सिंपल सा चीज है, सिंपल है। अब सिंपल क्या है सर, देखिए ना यहाँ पे ये भी सेम, दोनों कट के जीरो, और जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो, जीरो इंटू कुछ भी करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर वाई एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो साइन थीटा, और ये पूरा चीज जीरो, तो साइन थीटा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। तो वाई एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब सुनो, अब एक्स एक्सिस के लिए निकल गया, वाई एक्सिस के लिए निकल गया, इसको तुम इक्वेशन नंबर 4 दे दो, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक्स एक्सिस के लिए और वाई एक्सिस के लिए, दोनों के लिए निकल गया। अब साहब तुमने रिजल्टेंट फैक्टर पढ़ा है, ठीक है। रिजल्टेंट फैक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, होता है ना रूट अंडर के अंदर, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस के लिए वाई एक्सिस के लिए निकल गया। तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा तो Ex का स्क्वायर, मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका स्क्वायर, प्लस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका स्क्वायर, और E a cos थीटा 2ab cos थीटा, मतलब E cos थीटा लो, और E a मतलब 2ab, एक तो इसमें से जीरो ही है, तो जीरो के साथ जाओगे तो जीरो ही होगा, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो ही कंपोनेंट में इसको रहने दो, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट फैक्टर जो पढ़े थे वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, तो ई एक्स का स्क्वायर रूट अंडर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, अब मजेदार चीज आया, एक्स एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है के इंटू 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। क्या आया सर, के इंटू 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर था, प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, मतलब जीरो का होल स्क्वायर। जीरो का होल स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आया क्या समझ में, बिल्कुल आया। देन यहां देखिए क्या हो जाएगा, ई बराबर, ध्यान से देखो, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो सर यहां पे हमारा ये जीरो वाला चीज तो खत्म, सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं के इंटू 2q बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये बच गया। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, है ना, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो अब बाहर में क्या होगा, तो सिंपल ये वाला चीज बच जाएगा, के इंटू 2q बटे का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। अभी काम खत्म हुआ नहीं है, अभी भी काम बहुत बाकी है, ये बहुत लंबा डेरिवेशन है साहब, बहुत लंबा है, ठीक है। तो यहां पे हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतना आया, लेकिन डाइपोल के कुछ दिख रहा है क्या, डाइपोल वाला चीज, डाइपोल वाला कुछ भी यहां पे दिख रहा है क्या, कुछ भी डाइपोल वाला नहीं दिख रहा है ना। क्या यहां पे डाइपोल को पी से डिनोट करते हैं, पी वाला कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, पी के फॉर्म में जाना पड़ेगा ना। देखो यहां पे कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा को हटाना है, सीधा मार के हटा दे, अरे मार के कैसे हटा सकते, गलती हो जाएगा ना। सुनो, पीछे में हमारा ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल था, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल था, याद है, एओपी, एओपी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल था, याद है। चलो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल को जो है ना इधर हम लोग बनाते हैं। हमारे पास पीछे में एक राइट एंगल ट्रायंगल था,
जिसका क्या नाम था, एओपी। ए पे हमारा थीटा था, ये वाला डिस्टेंस आर था, ये एल था, और ये डिस्टेंस हम लोग एपी बराबर निकाले थे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी बराबर हम लोग ऑलरेडी निकाले थे ना, एपी हमारा कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आया था। तो एक बात बताओ, हम लोग मैथ्स में भी पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है? यस सर। अब बेस बाई हाइपोटेनस जब होता है तो कॉस थीटा बराबर बेस, बेस बोले तो सर ये वाला थीटा से जुड़ा हुआ वाला साइड बेस होता है, ठीक है। तो बेस ये वाला हो गया, मतलब एल, बटे का हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो सर यही वाला चीज है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया। तो कॉस थीटा जो है यहाँ पे, इसके जगह पे एल बाई इतना लिख सकते हैं। बोलो, ये जो कॉस थीटा यहाँ पे है, कॉस थीटा के जगह पे एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलो, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ई बराबर क्या, 2Q बटे का नीचे क्या है सर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। चलो ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इधर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह पे तो ये आ गया हमको एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहां पे लिख दो एल बाई रूट अंडर एल बाई रूट अंडर, अरे भाई अच्छे से लिखा जा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, एल बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, अब देखो ये तीनों जो है, ये तीनों मिलके हमारा डाइपोल बनाएगा, Q इंटू टू एल, चार्ज इंटू टू एल, यही तो डाइपोल मोमेंट होता है, तो Q इंटू टू एल, ये तो डाइपोल मोमेंट हो गया, है ना। तो यहां पे हम लोग ये वाला चीज लिख सकते हैं कि हमारा जो आया E बराबर क्या आया, K इंटू क्यू, 2Q इंटू एल, ये जो है हमारा P बन गया, P बटे का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर नीचे में है, इंटू इधर से एल उधर चला गया तो अब ऊपर में कुछ भी नहीं तो 1, और नीचे में ऑलरेडी तुमको देख रहे हो कि रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। सर पता है ना, किसी भी चीज मान लो रूट एक्स है, तो रूट एक्स कहने का मतलब एक्स का पावर 1/2, ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, है कि नहीं। तो सर यहां पे जो है ये वाला जो रूट है, ये वाला जो रूट है, इसको हटा के हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये जो रूट है, रूट को हटा के पावर 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे कोई पावर नहीं तो पावर 1, जब पावर कुछ भी नहीं रहता है तो 1, और रूट को हटाकर हम लोग पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रूट था, रूट को हटा के पावर 1/2 लिख दिए, है ना। अब तुमको पता है जब बेस सेम होता है, जैसे सर x का पावर 1 गुना x का पावर 1/2 है, जब बेस सेम होता है, बेस बोले तो सर ये देखो ये भी x ये भी x, ये दोनों बेस है, बेस सेम होता है तो बेस कॉमन, अब पावर जो है वो ऐड हो जाता है, बेस जब सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना। तो देखो तब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि E बराबर K इंटू पी बटे का, देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला बेस सेम है क्या, तो बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है क्या सर, 1 प्लस 1/2 3/2 होता है। तो बेस सेम है, देखो ये वाला और ये वाला बेस सेम है, बेस सेम है मतलब सर क्या हो जाएगा, पावर ऐड, बेस कॉमन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अब पावर यहाँ 1 यहाँ 1/2 3/2, ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे, कहां पे, एक्सियल पोजीशन पे। लो भाई, तुम उस समय से जिसका इंतजार कर रहे थे वो तुम्हारा आ गया, ठीक है।
लेकिन अभी हम लोग वो शॉर्ट डाइपोल के लिए भी निकालना है। पिछले क्लास में भी शॉर्ट डाइपोल के लिए निकाले थे ना, उसी तरीके से फॉर शॉर्ट डाइपोल, जब डाइपोल हमारा छोटा होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा सर, तो आर जो है, आर समुद्र हो जाता था, एल जो है एक लोटा पानी, है ना, पिछले क्लास में भी देखे थे। तो आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल, मतलब आर जो है बहुत 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 ज्यादा है एल से। ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो रहा है, तो एल अगर नेग्लिजिबल है, मतलब एल जो है नेग्लेक्ट किया जा सकता है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, उसके जगह पे सिंपल हम लोग आर स्क्वायर डाल देंगे। तो ई बराबर क्या है सर, तो ई बराबर है हमारा के का वैल्यू हम लोग डाल दे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन, लो डाल देते हैं वैल्यू, इनटू ऊपर में पी है, नीचे में क्या है सर, तो नीचे में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिंपल आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का पावर 3/2, इस 2 से इस 2 को खत्म कर देंगे, क्योंकि 2 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई में, तो 2 से 2 खत्म, तो क्या बच गया, तो ई बराबर बच गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखो कितना सुंदर आया, पी बाई आर क्यूब बच जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ये हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट हमारा ये आ गया।